हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 7 तक हम अंकित प्रश्नों को कर चुके थे, जो कुमार मित्तल के बुक से हम प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज हम लोग उसी श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखिए हमारे पास भी है बुक, थोड़ी मोटी, इसलिए हम कुछ व्यवस्था किए हुए हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। देख सकते होंगे, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं। मैंने कहा था कि आंकिक प्रश्न हल करते समय प्रतीकात्मक निरूपण का ज्ञात होना जरूरी है, नहीं तो बार बार आप क्या करेंगे, उस चीज़ों को लिखेंगे हिंदी में परावैद्युतांक, तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो परावैद्युतांक की जो बात होती है वो के की बात होती है, और के का वैल्यू देख सकते हैं 81 दिया हुआ है, और कह रहा है इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछा। निरपेक्ष वैद्युतशीलता की बात करें तो एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन के प्रकार हमारे द्वारा बताया जा चुका है, आप जाइए प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। एप्सिलॉन 3 प्रकार का होता है, जिनमें एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट की बात होती है। इसी को निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहा जाता है, इसको कहा जाता है सापेक्ष वैद्युतशीलता, ऐसे कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। और इन दोनों में संबंध होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन आर, और इसी एप्सिलॉन आर को ही कुछ लोग के कहते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर के। समझ में आ रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है एप्सिलॉन का वैल्यू, तो बहुत ही आसान है, इसी फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करें, सॉल्व कर दें। तो हम जानते हैं, चूंकि सूत्र होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है के, जहां के क्या है, परावैद्युतांक है। यह वैल्यू यहां रखिए, यानी मल्टीप्लाई करिए तो एप्सिलॉन का मान आएगा के गुणे एप्सिलॉन नॉट, और के का मान 81 है और एप्सिलॉन नॉट का मान रेडीमेड है। आप याद रखिएगा कितना होता है, 8.85 गुणे 10 पे घात माइनस 34 होता है। और जैसे ही आप 34 नहीं 12 होता भाई, सॉरी भाई इसके लिए ताकि ये आपका -12 होता है, यानी 8.85 गुणे 10 पे घात -12 होता है। अब क्या करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, 717 गुणे 10 पे घात -12, यानी इन दोनों का जब गुणा करिएगा तो 717 होगा। आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर हम यहाँ करेंगे तो जान ही रहे वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 717 दशमलव कुछ और आएगा, लेकिन हम सिर्फ दशमलव के पहले वाले वैल्यू को लिखे हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 7.17 गुणे 10 पे घात क्या होगा, 2 कम करेंगे माइनस हो जाएगा 10, और मात्रक आप नहीं जानते होंगे, जान लीजिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान है ना, कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटा छोटा प्रश्न है, बहुत इजी है, और कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। चलिए 9 नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। 2 प्रोटॉन है भाई, तो आपको बता दें प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वह होगा कितना, +1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम। यहां भी मान ली 2 आवेश हैं, 2 प्रोटॉन की बात हो रहा है, तो प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं, +1.6 गुणे 10 पे घात -19, और इस पर भी उतना ही होगा 1.6 गुणे 10 पे घात -19। सीफार कूलाम है, कैट नहीं है। प्रतिकर्षण बल लगेगा ही, प्रश्न में भी कहा प्रतिकर्षण, भाई दोनों प्लस प्लस होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस होते हैं तो आकर्षित करते हैं। और क्या कह रहा है, इनके बीच की जो दूरी दिया हुआ है 9 नंबर में, आर का वैल्यू है वो 4 गुणे 10 पे घात -15 मीटर है।
और कह रहा इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वह F का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कूलाम भैया का नियम यही लागू होगा, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल की अगर गणना करना होगा तो कूलाम भैया के नियम का ही उपयोग करना है। तो चलिए, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान हम लोग रेडीमेड जानते हैं, 9 × 10⁻9 होगा ना। Q1 का मान यहाँ से 1.6 × 10⁻−19, Q2 का मान वहां से 1.6 × 10⁻−19, और नीचे देख सकते हैं R का स्क्वायर, R मतलब 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक को 16, 15 दूना 30 -30 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इनको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, 9 × 1.6 में गुणा करेंगे 2.56 होगा। ठीक है, और 19 दूना 38 होगा। 38 में से 9 घटा लीजिएगा तो कितना होगा, चलिए लिख लेते हैं, -38 यहाँ लिख देते हैं, × 10⁻9 लिख लेते हैं, और यहाँ 16 × 10⁻−30 हो गया। और भी आसान है, कर लेते हैं, 9 रहने दे रहे हैं, × 2.56 और गुणे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 30 ऊपर जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, 30 और 9 39, 39 में से क्या करिए 38 घटा लीजिए तो 1 होगा, और नीचे हमारे पास 16 होगा। अब क्या करिए, 16 से अगर भाग दिया जाए इसमें तो 16 हम क्या होगा, 256 0.16 यहाँ आएगा। ठीक है, अब F बराबर क्या होगा, 9 × 0.16 गुणे 10⁻1 हुआ, 16 में 9 का गुणा 144 होगा। पीछे से एक अंक पे 10, पीछे से 2 नंबर के बाद दशमलव लगा लेंगे, गुणे 10 है। अब इसका गुना इसमें करिएगा 14.4 N अर्थात न्यूटन होगा। हो गया भाई रिजल्ट, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं भाई, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए भाई, नहीं तो एग्जाम में कैलकुलेशन में ही फंस जाएंगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तेजी से करते रहिए, और बीच बीच में अगर लिखना चाहते हैं तो प्यूज करने के बाद अपने हिसाब से नोट करते जाइए। चलिए 9 नंबर की तरफ बढ़ गए हम, 10वें नंबर की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि यूरेनियम 92 है, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम 92 238 हमारे पास परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक 92 है। कह रहा इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो जाए। तो एक बात बता दें, केमिस्ट्री में ही और फिजिक्स में भी यह पढ़ाया गया होगा, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से एक अल्फा कण जब निकलता है तो जो नया तत्व बनेगा उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। अगर नहीं पढ़े तो पहले पढ़ लीजिए। जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व में से क्या होता है, अल्फा कण उत्सर्जन होता है, तो जो नया तत्व बनेगा उस नए तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बदल जाते हैं। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो अल्फा कण जैसे ही निकल गया तो यहाँ कोई तत्व बना, मान लीजिए A बन गया, अरे भाई A बना और उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगी, परमाणु भार में 4 की कमी है, 234 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए अब नहीं बनेगा, ये अब यहाँ कोई एलिमेंट हो सकता है भाई, थोरियम रेडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। तो कह रहा कि जब किसी कह रहा कि यूरेनियम 92 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पे कितना बल कार्यरत होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, जब अल्फा कण निकल जाएगा तो ध्यान से चीजों को समझते जाइए। तो यहाँ अल्फा कण जैसे निकल गया तो हमें 90 मिला ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 90 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 हो गया। तो हम जानते हैं आवेश बराबर क्या होता है, N × E होता है। N के जगह क्या रखेंगे 90 और E के जगह 1.6 × 10⁻−19। समझ में आ रहा है, तो गुणा किया जाए 16 9 144 × 10⁻, क्या होगा -19, यानी यहाँ पर मान लीजिए जो आवेश होगा वह Q1 मान लें, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 144 × 10⁻, क्या होगा -19 होगा। कैसे होगा, C/कैट कूलाम। ठीक है, अब कैसे हुआ, दशमलव हटा लेंगे, 0 हट जाएगा, 16 9 144 होगा × 10⁻−19। ठीक है, इसको हटा दें, समझ में आ रहा है ना कहाँ से लिखे हैं।
अब यहाँ कह रहा है कि अल्फा कण कितने दूरी पर, यहाँ अल्फा कण, तो अल्फा कण पे आवेश कितना होगा, तो याद रखिएगा 3.2 गुणे 10 पे घात माइनस कितना होगा आपका 19 होगा। यहाँ भी आपका कूलाम है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है 9 गुणे 10 पे घात 15 है, 9 गुणे 10 पे घात माइनस 15 है। मीटर दिया हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच लगने वाला बल पूछा जा रहा है, आसान है, चीज़ों को समझते जाइए। तो F वही कूलाम भैया के नियम से लगा दिया जाए, 1 बटे होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। कैलकुलेशन ही आपको फंसा रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आपको वही परेशान कर रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम आगे। इसका वैल्यू तो आप फिक्स जानते हैं, 9 गुणे 10 पे घात 9 होगा। Q1 में Q2 का गुणा करिए तो Q1 का वैल्यू पहले दर्शा लें, 144 गुणे 10 पे घात माइनस 19 हो गया। Q2 के जगह Q2 का मान रखा जाए, 3.2 गुणे 10 पे घात माइनस 19 हुआ। और नीचे क्या है आपका R का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और गुणे 10 पे घात माइनस 15, 9 9 81 हो जाएगा यहाँ, और 9 16 में 144 कट जाएगा। तो बचा क्या, ध्यान से पहले इनको नंबर को एक साथ रखा जाए, 16 गुणे 3.2 और गुणे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 और 9 मिलके कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 14 यानी 24 हो जाएगा प्लस में, गुणे यहाँ देखा जाए 15 नहीं होगा भाई, स्क्वायर करते समय 30 हो जाएगा भाई, क्योंकि R का स्क्वायर करेंगे 15 दूना 30, 30 9 39 हो जाएगा, सॉरी 39 होगा। और यहाँ 19 माइनस में, अभी 19 माइनस में तो 38 हो जाएगा माइनस में। अब आपको करना क्या है, 16 दूना 32 को 2 हासिल कितना होगा 3, 16 3 48 49 50 51 51 यहाँ लिखा जाए, पीछे दशमलव एक स्थान पे क्योंकि ये कहीं पे लिखा है। और क्या है 39 में से 38 घटा दीजिए कितना होगा 1 होगा, अर्थात 51.2 गुणे 10 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन होगा। ठीक है, आसान है ना, यूज करके लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 10 नंबर हमारा क्लियर हो गया। 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रश्नों को आगे लेके चलते हैं। 11 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अल्फा कण है परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच वैद्युत बल की बात कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन के द्वारा सन 1686 ईस्वी में बताया गया था कि ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच लगने वाले इस सर्वव्यापी आकर्षण बल, उनके बीच लगने वाले इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वो नियम क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब चीजों को समझाया गया होगा फर्स्ट ईयर में और 9th में भी था यह टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दो अल्फा कण हैं, हम पहले कह रहा कि प्रतिकर्षण बल की बात करना है, यानी वैद्युत बल की बात हो रही है, तो वैद्युत बल में हम कूलाम के नियम का यूज करेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन भैया का नियम लगाएंगे। चलिए, वैद्युत बल आवेशों के बीच निकाला जाता है, Q1 यहाँ Q2 हो गया। Q1 का दो अल्फा कण है, दोनों अल्फा कण पे कितना होगा 3.2 गुणे 10 पे घात माइनस 19 होगा कूलाम, और यहाँ जो होगा यहाँ भी 3.2 गुणे 10 पे घात माइनस 19 होगा। अगर नेचर की बात करें दोनों धनावेशित होंगे। अब कह रहा कि दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर हैं, R का वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम, इसको सॉल्व करिएगा तो 10 पे घात माइनस 11 मीटर आएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस 10 मीटर होता है। लेकिन दशमलव इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 पे घात माइनस 11 होगा। इच्छा करे तो एक गुणे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल की जो बात हो रहा है, मान लीजिए F, यही हमसे पूछा जा रहा है। F इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे F लिखेंगे फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो वहां फंस जाएंगे, कौन F वैद्युत बल को बता रहा है, कौन गुरुत्वाकर्षण बल को बता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। कूलाम के नियम से क्या सूत्र होता है,
एफ बराबर अर्थात एफ ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसका मान हम लोग रट्टा मारे हैं 9 × 10 पे घात 9 होगा। Q1 का मान यहाँ से 3.2 × 10 पे घात -19। अब Q2 का मान वहाँ से 3.2 × 10 पे घात -19 और नीचे R का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 पे घात -11 है तो 10 पे घात -22 हो जाएगा। ठीक है, 11 है दूना 22 है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे तो देखें और कुछ वैल्यू नहीं दिया है। चलिए सब कुछ हम लोग सही जा रहे हैं। अब हम एक काम करें 9 गुणे ये ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा आपका 22 9 कितना हो जाएगा आपका 10 पे घात -31 हो जाएगा, प्लस 31 होगा, सॉरी प्लस होगा क्योंकि माइनस ऊपर आके प्लस 22 9 के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ 32 में 32 का गुणा करेंगे तो 10 24 होगा। 10 एक स्थान पे यहाँ एक स्थान पे यहाँ यानी 2 स्थान पे तो पीछे से 2 स्थान पे और 19 माइनस में -19 है तो -38। अब चलिए गुणा कर लिया जाए 9 चौक को 36, 36 को 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 18 19 20 21 हासिल 2 21 हो जाएगा और 9 1 कम 9 और क्या हो जाएगा आपका गुणे 10 पे घात। इसको घटा लिया जाए तो कितना हो जाएगा 31 से 38 जाएगा तो -7 हो जाएगा और दशमलव यहाँ का स्थान पे लगेगा 2 स्थान पे क्योंकि 2 अंक पर है। ठीक है, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, छोड़ दीजिए, इतना न्यूटन हो जाएगा। चलें अब हम निकालेंगे अगला। अब इन्हीं 2 अल्फा कण की बात करें और हम गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करेंगे तो वहाँ m1 की बात होगा और m2 की बात होगा। और आपको बता दें अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है अल्फा कण पर तो 6.6 × 10 पे घात 6.6 × 10 पे घात -27 kg होता है। ठीक है, यहाँ kg यहाँ भी वही वैल्यू रखिएगा 6.6 × 10 पे घात -27 kg। ठीक है, और बीच की दूरी वही लेना 1 × 10 पे घात -11 मीटर और इनके बीच लगने वाला बल मान लीजिए Fg लिख दे रहे हैं Fg और फार्मूला क्या होता है F बराबर G m1 m2 बटे R का स्क्वायर। यह आप लगाइएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। G का मान हम लोग जानते हैं 6.6 × 10 पे घात -11 और m1 में m2 का गुणा करेंगे यानी 6। चलिए m1 का वैल्यू 6.6 × 10 पे घात -27, m2 की जगह भी 6.6 × 10 पे घात -27 और R का स्क्वायर करेंगे यानी 10 पे घात माइनस क्या 1 × 10 पे घात -22। अब जैसे इनमें हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 287.49 गुणे 10 पे घात अब कितना क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22 में से 11 जाएगा 11 और ये दोनों मिलके हो जाएगा 54 और 4 से 1 जाएगा 3, 5 से 4 जाए 1 जाएगा 4 यानी माइनस में हो जाएगा 43। घातों को हम हल किए हैं तो ये आ जाएगा। कैसे आया बड़ो चीज़ों को समझ लीजिए। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 22 प्लस में 22 में से 11 जाएगा 11 10 पे घात 11 और 10 पे घात 11 यह हो गया। ठीक, और ये देखा जाए 10 पे घात -27 10 पे घात -27 10 पे घात माइनस कितना होगा 27 दूना 54। अब आधार समान है घातों को जोड़ेंगे अर्थात 10 पे घात माइनस आएगा 43। यही हमने लिखा है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको मिटा दें। अब हम क्या करेंगे इसको हम और बढ़िया से मानक रूप में चलिए रहने दे रहे हैं, यहाँ भी न्यूटन हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है क्या पूछा जा रहा है हमसे कि वैद्युत बल जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। प्रश्न से लिख देंगे हम, क्या करेंगे डायरेक्ट Fi बटे Fg लिखेंगे। यहाँ Fi का वैल्यू 92.16 × 10 पे घात -7 और Fg का मान यहाँ 287.49 गुणे 10 पे घात -43। हल करें तो इससे इसमें भाग दीजिएगा। जैसे ही भाग देंगे तो आएगा कितना 32.06। ठीक, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 43 से प्लस हो जाएगा यानी 43 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 34 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और बढ़िया से हल करेंगे तो 3.2 लिख सकते हैं। इसको आगे ले जाके इसको छोड़ दीजिए
तो यहाँ एक बढ़ जाएगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसका वैल्यू है तो आप समझिएगा, यहाँ लिख देते हैं FI अपान FG बराबर 3.2 × 10⁵ है। यानी FI जो होगा वो FG का कितना होगा, FG का 3.2 × 10⁵ गुना होगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलें आगे अब। हाँ भाई चलते हैं। 11 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे हम लोग 12वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 1 दर्जन क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देंगे, बाकी और आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 12 नंबर में क्या कर रहा है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते जाइएगा। हो सकता हमारे द्वारा जो कैलकुलेशन किया जा रहा है, यानी मल्टीप्लाई गुणा भाग जो भी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता कहीं त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो आप अपने करके चेक करते रहिए। करा 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होती है, जब वह वस्तु धनावेशित होती है। अच्छा, आगे कह रहा है और उनके बीच की जो दूरी, अच्छा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10⁵5 दिया है। ठीक है, तो आवेश पूछा जाए तो Q बराबर क्या होता है, n गुणे E होता है। n के जगह 10⁵5 लिखेंगे, E के जगह 1.6 × 10⁻19। अगर हल किया जाए तो 1.6 × 10⁵ कितना हो जाएगा आपका -14। यानी कहने का तात्पर्य यह है, करा दोनों 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अर्थात दोनों पर जो आवेश होगा वह 1.6 × 10⁻14 होगा। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उनके बीच का जो वैद्युत बल है उसकी गणना करना है। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, 1.6 × 10⁻14, यानी 2 हमारे पास सूक्ष्म गोला है, एक गोला यहाँ है और एक गोला यहाँ है। दोनों पर आवेश समान होगा, वो भी कितना 1.6 × 10⁻14, और यहाँ भी जो होगा 1.6 × 10⁻14। ये भी कूलाम होगा, ये भी कूलाम। कहाँ से आया है तो 10⁻10 कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 5 है। ये n का वैल्यू है, और हम जानते हैं E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होता है, और आवेश निकालने के लिए n गुणे E होता है। तो Q बराबर n के जगह क्या लिखेंगे 10⁵5, और E के जगह 1.6 × 10⁻19, और जब गुणा करके हल करेंगे 10⁵ कितना हो जाएगा, 5 में 19 जाए -14 हो जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ रखे हैं। लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा। और कह रहा कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर पे। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल की बात हो रही है। तो F बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। इसका मान हम लोग रट्टा मारे 9 × 10⁻9। Q1 का मान वहां से 1.6 × 10⁻19, और Q2 का मान यहाँ से 1.6 × 10⁻19। अब बीच की जो दूरी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। हल किया जाए 9 गुणे 1.6 हो जाएगा 2.56, गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, नीचे छोड़ दे रहे हैं। अब एक काम करिए, क्या 9 में से 19 जाए तो -10 और -19 मिलकर -29 हो जाएगा। अब आगे फिर बढ़ाया जाए, 9 का गुणा करिएगा 2.56 में। तो जैसे ही ये गुणा करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। वो मिलेगा क्या, 23.04। कितना आएगा, 23.04 गुणे 10⁻−29। और आगे इसको हल किया जाए तो 2.3 लिख लीजिए आगे, और एक कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 28 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।